हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय धर्म सिंह पर। पिछले वीडियो में हमने आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें ये देखा था a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में संगत असंगत रेखाएं कैसी होंगी, ग्राफ हल कितने होंगे। तो अब इनके हल ज्ञात करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आपके इस जो सिलेबस में है, सबसे पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि। जी, प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर आपका 7। आप किताब अवश्य रख लीजिए, जब भी आप पढ़िए तो किताब पास में रखिए हमेशा। तो आपका है, कह रहा है कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, और अगला दे रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 3। इनके क्या करना है, आपको हल ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है युग्म को हल कीजिए। तो आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 दे सकते हैं। तो इस विधि में करते क्या है, पहले कोई भी एक समीकरण लेते हैं और किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए अपन को अधिकतम ये देखते हैं कि जिसमें से कोई गुणांक ना हो, किसी एक चर में कोई गुणांक ना हो, वो वाला समीकरण ले लेते हैं, या फिर आप जो मर्जी वो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लिखते हैं समीकरण 2 से लिया x प्लस 2y बराबर 3 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये आएगा इस ओर माइनस के 2y। समीकरण नंबर 3 बनाइए, क्योंकि देखिए x का मान निकल आया। यही प्रतिस्थापन विधि, यहीं से x का मान प्रतिस्थापित करना है आपको। अब देखिए आपने समीकरण 2 से लिया था, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यदि आप 1 को उठाते तो उसका मान 2 में रख देते। चलिए अपन क्या कहेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए ठीक है, रखते हैं। समीकरण 1 आपका क्या है, ये है 7, और x के स्थान पर 3 माइनस 2y ये रख दिया। अब माइनस के 15y इक्वल टू 2। ठीक है, आप देखिए 7 का अंदर गुणा होगा तो 21 माइनस के 14y माइनस 15y बराबर 2। चलिए ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कितना है, माइनस का 29y बराबर देखिए 2, ये 21 इस ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 29y बराबर माइनस के 19। देखिए जोड़ने घटाने में एक प्लस का है, एक माइनस का है। अब देखिए प्लस माइनस घट जाते हैं, परंतु चिन्ह रहता है सदैव बड़ी संख्या का, तो इसलिए माइनस का रहेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 19 बटे माइनस के 29, तो ये कट गया। तो y बराबर आपका आया 19 बटे 29। देखिए आपका y का मान आ गया। अब इस मान को आपको समीकरण जो तीसरा बना था, जिस भी का मान निकले तो तीसरे में रख देना है, बस जानो आ जाएगा। ये देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए। समीकरण 3 क्या था आपके पास, x बराबर 3 माइनस 2 गुणा y की जगह 19 बटे 29। तो क्या आया आपके पास, यहाँ पर करते हैं x बराबर 3 माइनस 29 दूनी 38 बटे 29। ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा 29 या 87 माइनस 38 बटे 29।
चलिए घटाइएगा, क्या बचेगा? 17 में 8 गए 9, 7 में 3 गए 4, 49/29। तो आप कह सकते हैं कि अतः x बराबर 49/29 तथा y बराबर 19/29 समीकरण युग्म के हल हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आप इसे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, फिर उसी प्रकार चाहे 1 से लो चाहे 2 से। चलिए समीकरण नंबर 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 4। समीकरण नंबर 3 बना। ठीक है, अब आपको करना क्या है? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। क्या करेंगे? समीकरण 1 में x की जगह y प्लस 4 रखेंगे। y प्लस 4 प्लस y बराबर 14। ठीक है, 2y बराबर 14 और माइनस के 4, 2y बराबर 10 से तात्पर्य है y बराबर 10/2 बराबर 5। ठीक है, y बराबर 5 आया। y का मान 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 3 में तो क्या है? समीकरण 3 x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y की जगह 5 प्लस 4 बराबर 9 लिख सकते हैं आप। अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 समीकरण के हल हैं। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। इन मानों को इन समीकरणों में रख दो, संतुष्ट करेगा। x की जगह y नहीं, x की जगह 9, y की जगह 5, 9 5 14। देखिए ये 14 आया। x माइनस वाई 9 माइनस 5 बराबर 4 आया। दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, अतः आपके आंसर सही हैं। चलिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए आपका दूसरा सवाल कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले तो हम समीकरणों को हल करेंगे। लिखेंगे हल में कि 2x माइनस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 4y बराबर 24 समीकरण नंबर 2। देखिए फिर अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 से लेंगे, चाहो तो 1 से भी ले सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समीकरण 2 से क्या किया? 2x माइनस 4y बराबर 24 क्या होगा? 2x बराबर 24 प्लस 4y, x बराबर 24 प्लस 4y बटे 2। तो अब देखिए x बराबर ये 2 इसमें 2 का भाग जाता है सब में, तो 12 प्लस 2y समीकरण नंबर 3 दे लीजिए। x का मान समीकरण 3 से
समीकरण 1 में रखने पर रखिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए रखते हैं। x समान समीकरण 3 में रखने पर 1 में रखने पर एक क्या है, ये है x की जगह आपको 12 + 2y रखना है। 2 × x की जगह 12 + 2y -3y बराबर 11। देखिए 12 दूनी 24 + 4y -3y बराबर 11। देखिए 4 - 3 1y बराबर 11 -24 बराबर कितना आएगा, -13। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2x + 3y है। यहाँ पर आपने माइनस लिख लिया है तो गलत हो जाएगा। देखिए अभी इस समीकरण का यूज यहाँ पर हुआ है केवल और केवल यहाँ पर। देखिए ये 3y और 4y 7y, ये 7y हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए किताब में देखिएगा तो यहाँ पर -24 है। यहाँ पर देखिए ये -24, ये भी -24। सवाल को अच्छे से उतारिएगा, अन्यथा गलतियाँ हो जाती हैं। ये देखिए माइनस आएगा हर जगह पर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। फिर तो ये इस ओर जाएगा तो 11 + 24 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 7y बराबर 35, y बराबर आपका 35/7 बराबर 5 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण कौन सा, तीसरा में रखने पर रखिएगा। x बराबर -12 + 2 × 5 यानी डायरेक्टली 10 लिखिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 लिख सकते हैं। x बराबर -2 तथा y बराबर 5 समीकरण युग्म के हल हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का अगले पेज में करते हैं। देखिएगा अब कह रहा था y बराबर mx + 3। इसके लिए m का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है आपको, x और y के मान रख देना है। y बराबर देखिए 5 m × x बराबर -2 + 3, तो कितना हो जाएगा, 5 बराबर -2m + 3। तो ये आ जाएगा 5 - 3 बराबर -2m, तो 2 बराबर -2m, m बराबर 2/-2 आएगा -1 लिख देना। अतः m बराबर -1 Jm का मान हुआ। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। इसके बाद कुछ लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखिए, अब सवाल को हम नोट नहीं करते हैं, आप लोग खुद अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। ये आपका तीसरे नंबर का 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन को x और y ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि भिन्न x/y अर्थात अंश बटे हर के रूप में होती है। तो पहले इसके अंश और हर मानते हैं। लिखिएगा माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। चलिए मान लिया, तब भिन्न क्या होगी आपकी, अंश बटे हर होती है तो x/y होगी। अब चलिए शर्तें देखते हैं। अब कह रहा है प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में क्या कह रहा है,
यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। ये भिन्न है, अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया आपने तो वह 9/11 हो जाती है। आप क्या करेंगे, आप तिर्यक गुणा करेंगे। 11 × x + 2, 9 × y + 2। ठीक है, 11x + 22 बराबर 9y + 18। तो आ जाएगा 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। देखिए समीकरण पहला बना। उसमें समीकरण दिए रहते थे, केवल आपको हल करना होता था। इसमें समीकरण भी आपको बनाना है और हल भी आपको करना है, तब आपके आंसर आएंगे। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं अगली शर्त क्या कह रहा है। सेकंड शर्त से, द्वितीय शर्त से, दूसरी शर्त से। ठीक है, दूसरी शर्त में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। चलिए देखिए, ये भिन्न है, अंश में 3 जोड़ दिया, हर में 3 जोड़ दिया, 5/6 हो गई। फिर तिर्यक गुणा कीजिए, 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3। ठीक है, 6x + 18 बराबर 5y + 15। तो 6x - 5y बराबर 15 - 18। तो 6x - 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। देखिए, अब आपके जैसे पहले समीकरण दिए रहते थे, इस प्रकार से 2 समीकरण आ गए। ठीक है, तो आप लिखेंगे अब समीकरण 1, अब समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। करिए, समीकरण 1 क्या था आपका, 11x - 9y बराबर माइनस के 4 था, समीकरण नंबर 1। और 6x - 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण नंबर 2 है। अब किसी एक समीकरण से लीजिए, चाहे जो आपकी मर्जी हो। चलिए हम समीकरण 2 से लेते हैं। अपन ने फिर से कहा कि समीकरण 2 को लिया हमने, समीकरण 2 से 6x - 5y बराबर माइनस के 3। तो 6x बराबर -3 और ये आएगा प्लस के 5y। x बराबर -3 + 5y बटे 6, समीकरण नंबर 3। अब इसका मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। चलिए अगले पेज में देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए वीडियो कहाँ से बंद हुआ था। यहाँ से दोबारा समझा रहे हैं, एक बार फिर समझिए। देखिए समीकरण 3 में मान रखा, x के स्थान पर ये मान रख दिया, ये आया माइनस के 33। जो कहते हैं एलसीएम लिए 6, ऊपर क्या आएगा 6, 1 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, तो इसका 11 का कर दिया 55 और 9 6 का 54y बराबर माइनस के 4। 6 का गुणा किया, तिर्यक गुणा, माइनस के 3y, ये 33 + y, 54, 55 में से 54 गए, y बराबर माइनस के 24। तो y बराबर कितने आएंगे, माइनस के 24 प्लस के 33 तो 9। अब y का मान आपको क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है। तो x बराबर -3 + 5, y की जगह 9, 9 पना 45, 45 में से 3 गए 42, 6 7। अब भिन्न का अंश आया आपका 7, हर आया 9,
तो भिन्न आ गई आपकी अंश बटे हर, अंश बटे हर 7/9। बस इसकी जांच कर लीजिएगा अगर करना चाहते हैं। दोनों में 2 जोड़िए तो 7 2 9, 9 2 11, तो ये आ जाएगी। और 3 जोड़ना चाहते हैं तो देखिए 7 3 10, 9 3 12, 5/6 आंसर सही है। चलिए, यदि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और यदि समझने में कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल आपको अगले वीडियो में आपकी विलोपन विधि बताएंगे। चलिए ठीक।